शांति। इतनी मात्र शक्ति को देखकर दिल खुश हो गया। प्यारे बाबा ने मात्र शक्ति को अपना काम करने के लिए चुना है। बाबा का काम क्या है? नई दुनिया की स्थापना करना। तो स्वर्ग की चाबी माताओं के हाथ में दी है। माताएं चाबी संभालने में होशियार होती हैं ना, तो बाबा ने भी चाबी माताओं के हाथ में दी है। क्योंकि मात्र शक्ति में बाबा ने वे गुण देखे हैं जो बाबा के काम के गुण हैं। तो ऐसे मीठे बाबा जो हम पर इतना विश्वास रखते हैं, बाबा का विश्वास जीतना कोई कम बात नहीं है। बाबा हम बच्चों पर विश्वास रखे, ये बहुत बड़ी बात है और उसके हम काबिल हैं, तब बाबा विश्वास रखता है। अब हमें फॉलो फादर करते हुए, बाबा के कदम पे कदम रखते हुए आगे बढ़ना है ना। मैं सिर्फ बाबा की वे बातें जो बाबा ने, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा की श्रीमत पर, श्रीमत शिव बाबा की, तो शिव बाबा की श्रीमत मानकर जो ब्रह्मा बाबा ने कार्य किया, कदम उठाए, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और वे कदम हमें भी उठाने हैं। पहला कदम जो ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा ने तैयार किया, शिव बाबा ऐसे ही ब्रह्मा रथ में नहीं आ गया। एक दिन बैठे बिठाए शिव बाबा आ जाए, ऐसा नहीं किया शिव बाबा ने। शिव बाबा ने आने से पहले अपने रथ को पूरा तैयार किया। कैसे तैयार किया? उसके अंदर वैराग्य की वृत्ति लाई, आध्यात्मिक प्रवृत्ति लाई। बाबा के 12 गुरु थे ना, और सब बाबा पढ़े हुए थे शास्त्र आदि। तो बाबा की बुद्धि को शिव बाबा ने क्लीन किया, साफ किया, और वो सफाई वैराग्य के द्वारा हुई। ब्रह्मा बाबा मन बुद्धि की दरबार लगाते थे रोज। मन तो बड़ा चंचल है, बुद्धि तू भी आ गई मन के कहने में। ऐसे करके बाबा बातें करते थे। और ये पुरानी दुनिया जो कभी बाबा के व्यापार का साधन थी, अब बाबा को बिल्कुल ऐसे लगने लगी जैसे कि
ये दुनिया मेरी नहीं है। तो मीठी माताओं, पहला कदम जो ब्रह्मा बाप के हमको फॉलो करने हैं, पहला कदम है वैराग्य की वृत्ति। हमें अपने आप से पूछना होगा, मेरा वैराग्य अविनाशी है या विनाशी है? जब कभी कोई घटना घटी तो मैं वैराग्य में आ गई, और जब सब कुछ ठीक होना शुरू हो गया, खत्म। ये चार्ट हमको चेक करना है। बाबा ने वैराग्य लाया तो दुनिया को पीछे मुड़ करके नहीं देखा, बिल्कुल नहीं देखा। हीरे पत्थर नजर आते थे। हमारा चार्ट कैसा है? हम क्या समझते हैं? क्या सच में ऐसा वैराग्य है? जिनको ऐसा वैराग्य है, अविनाशी, जो टूटे नहीं, वो हाथ खड़े करो। देखो दीदियों, तो भट्ठी में पहला कदम ये उठाना है कि ये दुनिया मेरे लायक नहीं है। ये तो मानते हैं ना आप सब? ये दुनिया आपके लायक है, मानते हैं? हमारे लायक नहीं है। ये दुनिया मेरे काम की नहीं है। पक्की बात? पक्की बात या काम की है, बता दो। पक्की बात ना? इसको पक्का करो। इस चीज को पक्का करो। जब वैराग्य होगा तो पुरुषार्थ ठीक होगा, तो योग ठीक होगा। अन्यथा आकर्षक चीजें देखकर बुद्धि तो चली जाती है ना। वो वैराग्य का चिराग हमें प्रज्वलित करना है। मंजूर? मंजूर? मंजूर सबको? पीछे भी मैं देख रही हूं, कुछ भाई भी शायद बैठे हैं। मंजूर? इसको पक्का नोट करके जाना। दूसरा, क्योंकि जब वैराग्य होगा तो हमारा रास्ता दूसरा हो जाएगा। दो चीज होती है, एक राग, एक वैराग। द्वेष, हम द्वेष नहीं कहते हैं, वैराग। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है, जो बाबा की फिर दूसरी बात थी, ट्रस्टीशिप। बाबा ट्रस्टी था। बाबा ने ऐसा नहीं किया सब कुछ छोड़ छाड़ करके सन्यासी बन के बैठ गया, नहीं। जो कुछ था उसको ट्रस्टी होकर के संभाला।
दूसरे शब्दों में उसमें मेरापन नहीं था कि ये मेरा है, मेरे बच्चे हैं, मेरे संबंधी हैं, मेरा घर है। नहीं, मेरापन नहीं था। आपको मिसाल सुनाती हूं। जब बेगरी पार्ट था, ये कहानी सुनी होगी, तो केवल 4 आना जाके रहा था कैश बॉक्स में और खड़खड़ कर रहा था। तो भोली दादी बाबा के पास गई, बाबा बेल कितने बजे लगेगा? बच्चे जितने बजे रोज लगता उतने बजे लगेगा। बाबा घर में कुछ है नहीं। बाबा ने कहा जाओ मम्मा से पूछो। मम्मा के पास गए तो मम्मा ने कहा बाबा से पूछो, क्योंकि बाबा ये भी परीक्षा ले रहा था मम्मा की, कहीं मम्मा ने कुछ रखा हुआ तो नहीं है। लेकिन मम्मा ने कहा नहीं, बाबा से जाके पूछो। तो भोली दादी कंफ्यूज हो गई। भोली दादी थी जो भंडारा संभालती थी बाबा का, मधुबन का। तो भोली दादी कंफ्यूज हो गई। बाबा कहता मम्मा से पूछो, मम्मा कहती बाबा से पूछो, मैं क्या करूं? बाबा ने कहा बच्ची तुम मेरे पास इतने बजे आना। 10 बजे, कितने बजे? क्यों? ब्रह्मा बाबा निश्चिंत। गुलजार दादी हमको सुनाते थे कि ब्रह्मा बाबा को जरा भी चिंता नहीं थी कि क्या होगा, कैसे होगा। ब्रह्मा बाबा के ट्रस्टीपन की इतनी गहराई थी कि ये सब बच्चे बाबा के हैं, मेरे नहीं हैं, बाबा के हैं। वो मालिक है, उसका काम है, वो आप ही जो करना होगा करेगा, खिलाना होगा खिलाएगा। ये अंतर हमारे में और बाबा में है। हम घर गृहस्थ में रहते हुए ट्रस्टी होकर के तो रहते हैं, परंतु साथ में चिंतित भी रहते हैं। चिंता होती है ना? बोलो, होती है? होती है ना? भट्टी में छोड़ के जाना। चिंता नहीं करनी है, ट्रस्टी हो जाओ, बाबा पर फेथ रखो। बाबा ने कहा ट्रस्टी होके चलो, मैं ट्रस्टी होकर के चलूं। बाबा आप ही कर। जहां मेरापन आता है वहां व्यक्ति अपना अधिकार समझता है, अपना समझता है। और जहां हम अपना समझेंगे तो बाबा किनारे हो जाएगा। बाबा कहेगा संभालो, आप ही संभालो। समझ आए बात? अगर बाबा पर छोड़ेंगे तो बाबा करेगा। मैं आपको एक मिसाल सुनाती हूँ। एक बहन है, कमलेश बहन, यूट्यूब पर मैंने उसका जो है अनुभव वो सुनवाया था। बाबा के टाइम की है, पतली दुबली, 84 वर्ष की है, 84 वर्ष की है, कुमारी है। बाबा के टाइम की है ना, तो कुमारी है। तो उसने बताया अभी मई के महीने में उसकी जिंदगी में बाबा की करामातें भरपूर हैं। मैं इतना तो नहीं सुना पाऊंगी, लेकिन एक सुनाती हूं। अभी मई के महीने में
ज्ञान सरोवर में भट्ठी थी, वो भट्ठी करने आई। 84 साल हो गए भट्ठी करते करते। तो कहती है बाबा मैंने भट्ठी जरूर करनी है। आ गई। उस बिचारी को जो जगह मिली रहने की, वो कोई ऐसी जगह थी जहां चढ़ाई उतराई थी। ये बहन थोड़ा कहीं गिर गई तो इसको चोटें भी आ गई। चोटें आई तो इसने सोचा मैं जगह चेंज कर लूं। रिक्वेस्ट की ऐसी जगह जहां मैं क्लास में भी जा सकूं और भोजन व्यवस्था भी सहज हो जाए। तो जो इंचार्ज था उसको जाके बोला, उसने कहा बहन जहाँ मिली है वहीं रह जाओ। तो बेचारी वापस आ गई। उसने दूसरा दरवाज़ा खटखटाया, उसने भी कहा कि ये संभव नहीं है। उसने अपनी टीचर को दिल्ली में फ़ोन किया, उसने कहा मैं तो यहाँ बैठी हूँ, तुम वहीं पर कुछ ना कुछ कर लो। तो कहाँ जाए। उसने बाबा को बुलाया, हमेशा बाबा को, बाबा आप पाप कटेश्वर हो ना, काटो मेरे पाप। बाबा को प्यार से याद किया उसने। कहती कोई नहीं आया, मैंने केवल बाबा को याद किया, प्यार से याद किया। कहती है दीदी मेरा जो सारा शरीर था लाइट से भर गया। लाइट 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 लाइट। और कहती कहां मेरी चोट चली गई, कहां मेरी तकलीफ चली गई, मुझे पता नहीं। और कहती मैं 3 मंजिल 4 मंजिल चढ़ने उतरने लग गई। खाना खाने जाती थी, 4 बार तो जाना पड़ता है, क्लास में जाना पड़ता है। कहती मैं जाती थी, पैदल जाती थी, चढ़ाई उतराई, मुझे कुछ नहीं। क्यों? मेरा नहीं है। मेरे पन में लगाव होने के कारण हम चिंतित होते हैं। इसको निकालना है। और बाबा में विश्वास रखते हुए, निश्चय रखते हुए, बाबा कराएगा, बाबा कराएगा। इसकी ही बात है। देखो कितनी 104 डिग्री बुखार है। डॉक्टर के पास गई है। डॉक्टर ने कहा आपके साथ कोई आया है? कहती हाँ मेरा बेटा आया है। कहाँ है? वो बाहर है, किसी से बात कर रहा है। शिव बाबा मेरा बेटा आया है और वो बाहर है। इतना प्यार, इतनी भावना। मैंने जब उसको योग में बैठे देखा, उसका चेहरा मुझे भूलता नहीं है। ऐसे लगन में लीन थी वो, चेहरे पे रौनक। तो बाबा हम बच्चों को कहता है, ये जो मेरापन है, ये आपके अंदर मैलापन लाता है। जो ट्रस्टीशिप की क्वालिटी है, उसमें मेरापन नहीं होता है। मंजूर? तीसरी बात, वफादार। बाबा ने मिसाल दिया है कि जैसे सजनी होती है, सजनी अपने साजन से वफादार होती है। उसकी बुद्धि इधर उधर नहीं जाती। वफादार सजनी तो वही है ना। मैं
मैं बाबा से वफादार हूं। हम कहते तो हैं हम संपूर्ण बनना चाहते हैं, वफादार कितनी हूं? पूरी बाबा के साथ एक बल, एक भरोसा, खट्टा मीठा कड़वा मीठा सब बाबा के साथ ही है, या कभी कभी संकल्प आता है कि बाबा से तो कुछ नहीं होता, चलो थोड़ा पंडित जी से पूछ के आऊं, चलो थोड़ा वो हाथ देखने वाला ना उससे पूछ के आऊं, चलो थोड़ा सा जो है वो कहते हैं इतनी पूजा कर लो वो कर लूं। माताएं होता है ना, ये नहीं होता? कुछ तो सिर हिल रहा है। थोड़ा बहुत होता है, थोड़ा बहुत होता है। कईयों का बिल्कुल नहीं होता, लेकिन कईयों का थोड़ा बहुत। वफा रखो ना, वफादार बनो ना। आप बाबा के साथ वफादार रहोगे तो बाबा बंधा हुआ है, बंधा हुआ है। ब्रह्मा बाबा शिव बाबा के साथ इतने वफादार थे, जो इतना दुनिया वालों ने कहा, ब्रह्मा बाबा को कितनी गालियां दी, कितना कहा कि पवित्रता की ये जो आपने एक प्रथा चलाई है इसको छोड़ दो, ये मत कहो। ब्रह्मा बाबा ने सुना, बाबा ने कहा गाली मिले वो मुझे स्वीकार है, लेकिन जो शिव बाबा ने कहा है वो मैं कैसे उसको छोड़ दूं? मेरी वफादारी पहले उसके साथ। जब बच्चों को बताया तो कोई बच्चे ने स्वीकार किया, कोई ने नहीं किया। बाबा ने कहा तुमको जो करना है सो करो, मैं तो बाबा का बन गया। वफादारी, फेथ, दिल से, लॉयल्टी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। प्राण जाए पर वचन न जाए, ऐसा मजबूत हमारा ब्रह्मा बाबा था। वो वफादारी हमको अपने जीवन में लानी है। आज्ञाकारी, ब्रह्मा बाबा कोई भी बात शिव बाबा से पूछते थे। अगर बाबा को जाना होता था ना कहीं बाहर, कभी कानपुर, कभी बॉम्बे, कभी दिल्ली, तो बाबा पहले शिव बाबा से पूछते थे। शिव बाबा अगर हरी झंडी दिखाते थे, ओके करते थे, तभी ब्रह्मा बाबा मधुबन से जाते थे। एक बार प्रोग्राम बन गया, बाबा से पूछ के बना, प्रोग्राम बन गया। जब बाबा छुट्टी लेने के लिए संदेशी को भेजा, जाओ बाबा से छुट्टी लेकर के आओ, तो संदेशी वापस आई तो कहा बाबा ने तो लाल झंडी दिखा दी है। लाल झंडी माना नहीं जाना है। सामान सारा पैक्ड, टैक्सी पर चढ़ा हुआ है, रेडी है, लेकिन बाबा ने कहा, शिव बाबा ने कहा नहीं जाना है। ब्रह्मा बाबा बैठ गया।
वहां तैयारी है बॉम्बे में, लेकिन ब्रह्मा बाबा ने आज्ञा पालन किया, नहीं जाना है, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। हमारी आज्ञाकारिता कैसी है? हमें आज्ञा मिलती है, मानो दीदी आपको कुछ कहती हैं तो आप क्या कहते हो? उसको तो ऐसे कहा, मेरे को दीदी ने ऐसे कहा। उसके लिए सब कुछ ठीक है, मेरे लिए सारी बातें हैं, सारे नियम मेरे को ही बताती हैं। ऐसा होता है। हम भूल जाते हैं हर आत्मा की अपनी नब्ज होती है। जो मजबूत होते हैं उनको और मजबूत बनाया जाता है, और जो कच्चे होते हैं उनको प्यार से चलाया जाता है। मैं आपको एक मिसाल बताती हूं। मेरी बांह का फ्रैक्चर हुआ, एनुअल मीटिंग थी, बहुत साल, कोई 30-40 साल पहले की बात। दादी प्रकाश मणि को मैंने फ़ोन किया, दादी मेरे हाथ का फ्रैक्चर हो गया है, मैं मीटिंग में नहीं आ सकती हूँ। दादी का जवाब क्या था पता है? दादी ने कहा, हाथ का फ्रैक्चर हुआ है ना, पाँव तो ठीक है ना। तो जो मजबूत होता है उसको कहा जाता है। लेकिन हम लोग क्या सोच लेते हैं, दीदी मुझे क्यों कह रही है, ठीक है दीदी ने कहा हम देख लेंगे, उतना करो जितना कर सकते हो, है ना? यही बोलते हैं ना, वो करो जो तुम्हारे मन को भाए उतना। फिर दूसरे जो है ना एडवाइजर्स भी मिल जाते हैं। आज्ञाकारी माना आज्ञाकारी, प्यार से स्वीकार करो। मम्मा क्या कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा, जो हुक्म बाबा का ऐसा। फिर सर्वंश त्यागी, बाबा ने त्याग किया, फिर त्याग का जो महिमा है त्याग की, बाबा ने वो भी स्वीकार नहीं की। कोई व्यक्ति त्याग करता है तो वर्णन करते हैं ना, देखो ये कितने अच्छे पद पर था, इसने अपना त्याग करके ये सारा जीवन इसमें लगा दिया, बोलते हैं ना। वो भी सुन के खुश होता है, भाई मेरे लिए कुछ तो कहा गया। लेकिन ब्रह्मा बाबा ने अपना इतना परिवर्तन किया, अपने तन का त्याग अर्थात नींद का त्याग, सेवा के कारण अपने आराम और नींद का त्याग। जब बाबा को कहते थे, बाबा आप अभी इतना जल्दी क्यों याद में बैठे हो, सो जाओ आराम करो, तो बाबा क्या कहता था, सारा दिन शिव बाबा इस रथ में होता है, वो काम करता है, मुझे बाबा को याद करने का टाइम मिलता ही नहीं, यही टाइम मुझे मिलता है नींद का त्याग। इतना हमारा बाबा था। मन का त्याग अर्थात जो मन में भावे वो हम करते हैं। बाबा ने, ब्रह्मा बाबा, जो शिव बाबा को भावे
वो करता। फर्क है ना। धन का त्याग, बाबा ने जब पैसा समर्पण किया, उसके बाद आपको पता होगा बाबा ने पैसे को टच नहीं किया। एक बार समर्पण किया ना, दोबारा टच नहीं किया पैसा। एक बार रुक्मणी दादी सुनाते हैं, वहां से ना वो तांबे वाला पैसा होता था ना जिसमें छेद होता था, तो वो दादी लेकर के आए ब्रह्मा बाबा के पास। बाबा को पूछा, बाबा ये देखो ये क्या है? तो बाबा कहते कोई वॉशर होगा। वॉशर होता है ना जो उसमें डालते हैं मशीनों में, कोई वॉशर होगा। बाबा ये पैसा है। तो बाबा ने कहा, सरकार इतनी वो हो गई है जो इसमें भी छेद कर दिया है। तो बाबा धन का भी त्याग, फिर मान प्रतिष्ठा का त्याग। मेरा मान हो, मेरी प्रतिष्ठा हो ना, कभी नहीं। हर प्रकार क्या हम में वो संस्कार, हम बाबा के बच्चे हैं ना, बाबा के बच्चे होने के नाते हमारे अंदर वो संस्कार हैं जो मेरे बाबा के हैं। वो संस्कार होने चाहिए ना। आपके बच्चों में आपके संस्कार हैं। हम ब्राह्मण हैं। परसों बाबा ने क्या कहा 2 दिन पहले की मुरली में, तुम मनुष्य नहीं हो। याद आया? तुम मनुष्य नहीं हो। तुम कौन हो? तुम ब्राह्मण। ब्रह्मा की संतान ब्राह्मण। तो ब्राह्मणपन के संस्कार मेरे हो, ब्रह्मा के संस्कार हो, तो सर्वंश त्याग है। मेरा नाम नहीं लिया, मेरे को मेरे बारे में कहा नहीं, सबने सेवा की, सबका नाम लिया, मेरा ही नहीं लिया। मैं सामने बैठे थे, मुझे ही भूल गए। ऐसा होता है, ऐसा होता है। लेकिन अपने मन को हमको समझाना है। इसका पॉजिटिव रूप ये भी तो हो सकता है ना, जिनका नाम लिया उनकी पब्लिसिटी हो गई, तो उनको तो यहीं पे प्रारब्ध मिल गई, रिजल्ट मिल गया। अच्छा है मेरा नाम नहीं लिया, गुप्त रहा, मेरा भाग्य बनेगा। भाग्य बनेगा ना, गुप्त रहेगा तो भाग्य बनेगा। बहुत अच्छा हुआ मेरा नाम नहीं लिया। ऐसे बाबा के जो कदम हैं, एक बार 16 कदम थे, एक बार 8 कदम थे। एक चीज लास्ट में बता के समाप्त करूंगी। बाबा के कदमों में एक था अशरीरीपन का अभ्यास, विदेहीपन का अभ्यास। तो अशरीरी, अशरीरी, आगे आने वाले समय उसकी तैयारी में अशरीरी, निराकारी, विदेही, ये अभ्यास है। ये बहुत जरूरी है। कल मैं प्रेसिडेंट से मिली थी, तो प्रेसिडेंट को भी ये बात कही, आने वाला समय है, उसमें अशरीरीपन का आप अभ्यास करो। साइलेंस में अशरीरी। ठीक है, अधिक समय अभी हो गया है, लेकिन मेरे मन में अरमान रह जाता। आज सवेरे से 3:30 बजे से निकली हुई हूँ। 3:30 बजे निकल करके लाल किला पहुँचे हैं।
लाल किले पे आज विशाल कार्यक्रम था। 20,000 भाई बहनें इकट्ठे हुए थे, सारी दिल्ली। और बहुत अच्छा आलीशान प्रोग्राम था, 8:30 बजे तक, बहुत आलीशान था। आप लोग देखना, यूट्यूब पर होगा, देखना। उसके बाद चल के पांडव भवन आई, नाश्ता करके तुरंत निकली, एयरपोर्ट आई। एयरपोर्ट पर आई तो फ्लाइट 2.25 घंटा लेट। नहीं तो मैं यहाँ 5:30 पहुँच जाती। 1 बजे की फ्लाइट थी, का अभी नहीं। तो रनवे पे लाकर भी रोक दिया। 2.25-3 घंटा लेट। उदयपुर से चले, जैसे आई हूँ सिर्फ मुंह धुलाई करके आपके पास आई। आठ में 10 मिनट पर पहुंची हूँ। 8 में 10 मिनट था, पहुंची हूँ, और 10 मिनट में आपके पास है। आप सब मात्र शक्ति की दुआएं में लेने के लिए आए हैं। जो काम दुआ करती है वो कुछ नहीं करती। और हमें क्या चाहिए? आप सबकी दुआएं चाहिए, बस। ठीक है? ओम शांति।